चतुर्दशाधिकरणम आरचति, 14वां अधिकरण आरंभ करते हैं। गुणकामानां विकृता अनतिदेशाधिकरणम, गौण कामना को लेकर जो विधान किया गया है उनको विकृति में अतिदेश नहीं करना है। गोदोहनाद्यस्तिनो वा भवेत् प्रणयनाश्रयात् अनंगत्वादपेक्षाया अभावात् नातिदिश्यते। गोदोहन आदि गौण कामना का विधान किया गया है। गोदोहनेन पशुकामस्य, मुख्य आज्ञा है 10 मास का है, स्वर्गकाम है। मुख्य कामना क्या है? स्वर्ग। गौण कामना है पशु। गौण कामना को लेकर विहित जो गोदोहन आदि है उनके भी अतिदेश हो अस्ति नोवा, है या नहीं है। पूर्व पक्ष भवेत होवे, क्यों? प्रणयन रूपी क्रिया का आश्रय किया हुआ है। चमसेन आप प्रणयंती गोदोहनेन पशुकामस्य, या चमसेन आप प्रणयेद गोदोहनेन पशुकामस्य, ऐसे विधियां हैं। तो वह विधि में प्रणयन रूपी क्रिया को लेकर के गोदोहन पात्र का विधान किया गया, पूर्व पक्ष का मानना है। अतएव वहाँ भी प्रणयन क्रिया है विकृति यागों में, विकृतियाँ प्रणयन क्रिया होने के कारण से वहाँ आपको अवश्य ही अतिदेश करना चाहिए। सिद्धांत नहीं, जो फल हमेशा बोल चुके हैं अनुपादेय, वह अंग नहीं होता। अंगों का ही अतिदेश होना है। जो अंग नहीं है, अनुपादेय है, वह अतिदेश हो नहीं सकता। इसे अनंगत्वात् एक हेतु और अपेक्षा या अभावाच्च, विकृतिया का अपना अलग फल है। वहाँ पशु कामना हो ना हो कोई जरूरी है क्या? इस वजह जबरदस्ती वहाँ जोड़ेंगे। इसलिए अपेक्षा अभावाच्च नातिदिश्यते, अतिदेश नहीं किया जाएगा। चमसेन आप प्रणयेद गोदोहनेन पशुकामसीति 10 मासयोः श्रुतम्। 10 मास याग में यह श्रवण होता है कि चमस पात्र से जल का आनयन करना चाहिए, और यदि आपको पशु की कामना है तो गोदोहन पात्र से भी जलानयन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पात्र विधान मुख्य है, फल नहीं। इसे गोदोहनम शौर्यपेतिदेष्टव्यम, और गोदोहन पात्र का शौर्य याग में भी अतिदेश करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। कुतः तदाश्रय से प्रणयन से सद्भावात्, क्योंकि गोदोहन रूपी जो विधान किया गया पात्र विशेष, उसका जो आश्रय प्रणयन रूपी क्रिया वो वहाँ पर विद्यमान है। शौर्य याग में भी, हर एक याग में होगा प्रणयन। तो यदि चेत मयवा कृत्वंगतया चमस एव प्रणयन साधनम अपेक्षिताम, क्रतु का अंग रूपेण चमस मात्र प्रणयन का साधन रूपेण अपेक्षित है, न तो अनंगम पुरुषार्थम गोदोहनम। और जो गोदोहन क्या है? अंग नहीं है, वह केवल एक कामना विशेष विहित पुरुषार्थ है। वो न तो अनंगम पुरुषार्थम गोदोहनम, वो अंग नहीं है और पुरुषार्थ मात्र ही है, इसे गोदोहन का अतिदेश नहीं होगा। अतः फल नियमादिवद नातिदेश, पूर्वाधिकरण में जो नियम दिया फलादि का अतिदेश नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो गौण कामना कर विहित जो है वे भी विकृतियागों में अतिदेश नहीं होते हैं। पंचदशाधिकरणम मारचेति, शौर्ये विकल्पेन आग्नेय द्वय विध्यंततातिदेशाधिकरणम। शौर्य में विकल्प पूर्वक आग्नेय द्वय का जो विध्यंत है उसका अतिदेश करना चाहिए। दोनों हो नहीं, दो में से एक मर्जी, विकल्प है सिद्धांत। पूर्व पहले दोनों करना पड़ेगा। स्पर्शद्वयम व्यवस्थाप्यम विकल्प्यम वा व्यवस्थिति प्रकृता इव तौ तत्र तस्य शाब्दत्वर्जनात्। स्पर्शद्वयम जो विधान किया गया 10 मास याग में, हविषों का स्पर्श करने का विधान किया। हविष को छुओ,
एक दो अलग अलग मंत्र है, चतुर्होत्र मंत्र है और पंचहोत्र मंत्र है। इन मंत्रों से स्पर्श करना होता है, और वो भी अलग अलग दिन में, पूर्णिमा दिन में अलग और अमावस्या दिन में अलग। पूर्णिमा दिन में चतुर्होत्र मंत्र से और अमावस्या दिन में पंचहोत्र मंत्र से करने को कहा। वो अलग अलग तिथि में, काल में विधान किया गया है। और सौर याग तो 15 दिन में तो होता नहीं, महीने भर में होता नहीं है, तो एक दिन में होगा। वहाँ कैसे करेंगे? दोनों काल से विशिष्ट है ना, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्व पक्ष कहते व्यवस्थाप्यम, आप अपनी व्यवस्था देखो, एक सुबह एक शाम करो या 4 घंटे फर्क कर दो, जैसा भी कर लो अपनी व्यवस्था, लेकिन दोनों को करना पड़ेगा। सिद्धांत कहते हैं नहीं, विकल्प्यम वा व्यवस्थिति। क्यों? प्रकृति व, जब प्रकृति में 15 दिन के अंतराल में करने को कहा है, जो यहाँ पे 2-4 घंटे के अंतराल में कर लो, लेकिन करना पड़ेगा, ये व्यवस्था आपको प्रदान करना है, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत नो तत्र तस शाब्दत्व वर्जनात्, वहाँ पर उसकी शाब्दत्व का निषेध है, अतएव उनका अतिदेश यथावत नहीं होगा, किंतु ऐच्छिक हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। दो में से एक को अतिदेश कर लो और उसके अनुसरण कर लेना। दशपूर्णमासी और हविषाम स्पर्शण द्वयम व्यवस्थितम मंत्र द्वय साध्यम आमनातम। दशपूर्णमासी याग में हविषों का स्पर्शण द्वय को लेकर के व्यवस्थित मंत्र द्वय साध्य एक बात कथन किया गया है। क्या है विधि? सुनो। चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृषेत पंचहोत्रा अमावास्यायम इति। चतुर्होत्र मंत्र से पौर्णमासी जो हविष है उसको अभिमृषेत स्पर्शन करो, और पंचहोत्रा मंत्र से अमावास्या का दिन करो कहा। ये चतुर्होत्रा क्या है, पंचहोत्रा मंत्र क्या है, संकेत कर रहे हैं। पृथ्वी होतव्या इत्यादि मंत्र चतुर्होता, और अग्निर्होतव्या इत्यादि मंत्र पंच होता। तदेतद उभयम सौर्यादपि चौदह प्राप्तम, ये दोनों के दोनों सौर्यादि विकृति यागों में अतिथि से प्राप्त है। अतएव प्राप्तम सत काल भेदेन अनुष्ठान द्वये व्यवस्थापनीयम, काल भेद करते हुए आपके अनुष्ठान द्वय के व्यवस्था प्रदान करना होगा। कि ये तो है नहीं सौर्याग भी हम 1 महीना में करेंगे, पूर्णिमा और अमावस्या भी आवे इस तरह से, ये नहीं हो सकता। अजय काल भेद कर लो, 2-4 घंटे का अंतराल में कर दो, लगातार नहीं करना है। जैसे यहाँ भी पूर्णिमा और अमावस्या काल भेद है, यहाँ भी कुछ काल भेद बना करके आपको अनुष्ठान करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। कुतः ऐसे क्यों करें हम? कि प्रकृत हो पौर्णमास अमावास्यो काल भेदेन व्यवस्थित चेत न प्रकृतो तद व्यवस्थाया आर्थिकत्वात्। प्रकृति याग में ये जो काल भेद की व्यवस्था है वो अर्थतः सिद्ध है। वहाँ मंत्र और स्पर्श का मुख्य लेन देन है। स्पर्श क्रिया का साधन कौन है? मंत्र। इतने से मतलब है वहाँ काल का जो वर्णन किया वो अर्थतः सिद्ध है, आर्थिक है वो। अतएव शाब्द से अंगत्व न, और शाब्द ही अंग होता है। जहाँ आपने निर्णय लिया है ना, 3रे अध्याय पूरा शेषी भाव, अंगांगी भाव निर्णय लिया, अंगों का निर्णय दिया है आपने। षड्लिंगों के द्वारा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इन षड्लिंगों के द्वारा अंग तय होता है, वो शब्द से तय हुआ। वैदिक है जिस तृतीय विभक्ति आई ददना जो होती, तृतीया श्रुति से दैक होम का अंगत्व तय हो गया। वो तो शब्द है, जो अर्थतः स्वीकार किया जा रहा है वो शब्द नहीं है, वो अंग नहीं है। अंग न होने से उनका अतिदेश नहीं होगा। तस्मात् उभयम विकृतौ इच्छया विकल्प्यताम, से दोनों प्राप्त हो रहा है मंत्र स्पर्श करने के लिए, और दो अलग अलग द्रव्य नहीं है, दर्श द्रव्य
और अमावस्या द्रव्य के समान यहाँ दो द्रव्य नहीं, स्वर्ग एक ही है, चरु एक ही द्रव्य है, मुझे एक ही मंत्र करना है। चाहे आपकी मर्जी है चतुर्होत्र मंत्र को बोलो, चाहे पंचहोत्र मंत्र को बोलो, इसे विकल्प हो गया आपकी। तस्मात् उभयम विकृतौ इच्छया विकल्प्यता, दोनों के दोनों को विकृति में इच्छया विकल्प्यता, अपने इच्छिक विकल्प कर लेना कि काल से अनुपाद्यत्वात् अनंगम भवति, काल अनुपादे होने से अंग हो नहीं सकता, ऐसे अतएव उसका अतिदेश भी नहीं हो सकता। किंतु मंत्र मात्र से अतिदेश, मंत्र मात्र का अतिदेश हुआ, लेकिन तदपि विकल्पेन, वह भी विकल्प से। क्यों? द्रव्य एक ही है, द्रव्य कितना है? एक है। वहाँ दो अलग अलग द्रव्य थे, दो अलग अलग मंत्र से दो स्पर्श माना गया, यहाँ पर एक ही द्रव्य है, एक ही स्पर्श होना है, इसलिए एक ही मंत्र से होगा। तो इच्छा से विकल्प पूर्वक आप मर्जी है, चतुर्होत्र मंत्र ले लो चाहे पंचहोत्र मंत्र को ले लो, ये सिद्धांत निर्णय होगा। षोडशाधिकरण मार्चित, 16वाधिकरण अब आरंभ करते हैं। सौर्य आग्नेय विद्यंतातिदेशाधिकरणम, अब विचार करना है सौर्य याग में दर्शमण मास में से अंगों का अतिदेश करने को आपने कहा है, लेकिन दर्शमण मास में 6 याग है आपके पास, कितने हैं? 6। दर्श में 3, अमावस्या में 3 है ना। आग्नेयम अष्टाकपालम पौर्णमास अमावस्यांच अच्युतो भवति, दोनों में आग्नेय बराबर है, पूर्णिमा में भी है और वहां भी है। फिर यहां पर उपांशु याज मंत्रा अग्निशोम्यम, उधर ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, ये अंतर हो गया। तो 3 यहाँ है। अब इन 6 यागों में से किस याग के अंगों को मुझे सौर्य याग में ले जाना है? आपने कहा 10 पूर्णमास अंगों को ले आओ, और 10 पूर्णमास में उत्पत्ति जो विधि वाक्यों के अनुसार 6 याग है, 6 में से किसे लाऊं? षट्सु कस्याप् उताग्नेयस्य एव सौर्य अग्रिमो यतः अविशेषो न दैवैक्यात् औषधद्रव्यकत्वतः। षट्सु कस्यापि उत आग्नेयस्यैव, 6 यागों में से किसी भी याग के अंगों को लाया जाए या आग्नेय के ही अंगों को लाया जाए। पूर्व पक्ष कहाँ? सौर्य याग में। पूर्व पक्ष अग्रिमो, अरे किसी के भी ले आओ, 6 याग हैं, किसी को उठाओ। क्यों? अविशेष हो, कोई नियम वहाँ बताया नहीं, अमुक का ही लाना कोई नियम विधि नहीं है, अतः किसी भी याग से ले आ सकते हो। कहते नहीं, अतिदेश करने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। सादृश्यता देखो, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय्या का कैसे हम लाऊंगा? और दूध दही का मामला है, और सान्नाय पात्र आदि होंगे। और सौर्य याग है चरु याग, सूखा द्रव्य है, या तो कुटा जाएगा, पिसा जाएगा, पुरडास बनाया जाएगा, या सूखा ही सीधे डाला जाएगा। इसके पात्र संस्कार सब अलग है, दूध दही के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सब देखना चाहिए, देवता को भी देखो, द्रव्य को भी देखो, उसके आधार पर आप लाओ। अग्निशोम कैसे नहीं ला सकता? वो 2 देवता है, और सौर्य में क्या है? सूर्य की देवता है। इसीलिए एक देवत्व, देव ऐक्यत्व, और दूसरा औषधि द्रव्य देखो, उसके आधार पर आपको वहां से देखना। और 6 यागों में से एक ही याग मिलेगा जो कि एक देवता और औषधि द्रव्य वाला है। कौन है वो? आग्नेय। कि उपांश याग में आज्य द्रव्य है, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय में सान्नाय दूध दही द्रव्य, ये सब सान्नाय याग कहे जाएंगे। 3 तो कट ऑफ हो गए, इसीलिए अलग हो गए। वो तो नहीं, औषधि द्रव्य नहीं है ना, घी औषधि है क्या? तरल द्रव्य है। घी दूध दही वाला 3 याग अलग हो गया।
रह गया वह अग्नि और अग्निशोमी दो ही है। 6 में से 2 रह, क्यों 2 अग्नि बराबर है, अग्नित्व ने 1 ले लो और अग्निशोमी है, इन वहाँ 1 देवता है अग्नि, अग्निशोमी 2 देवता है। इसे सूर्य में क्या है, 1 ही देवता, एक देवत्व सादृश्यता को लेकर के अग्निशोम भी हट गया, बच गया केवल अग्नि। इसे अग्नि के ही अंगों का अतिदेश किया जाएगा। 10 प्रणमासगतेषु षट्सु यागेषु यशगस्यापि विद्यन्तः शौर्ये कर्तव्य। पूर्व पक्षी कहता है 10 प्रणमास याग में विद्यमान 6 यागों में से जिस किसी भी याग का अंगों को शौर्य याग में ला करके अनुष्ठान करना चाहिए। अस्यैव इति विशेष नियामकस्य भावात्, इसी का लाओ उसका मत लाओ, ऐसे विशेष नियामक कोई विधिवाक्य नहीं है। यदि चिन्ह, क्योंकि अतिदेश का मतलब ही होता है किंचित सादृश्यता होना चाहिए ना, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये तो अतिदेश है। वत प्रत्यय किस लिए आया, तत्र तस्यैव, 2 सूत्र है वत प्रत्यय करने वाला, तत्र तस्यैव, तत्रैव तस्यैव सप्तमी है षष्ठी, अथवा तेन तुल्यम चेत क्रियावती, तेन तुल्यम चेत, क्रिया में उससे तुल्य हो तभी वती प्रत्यय होता है। हमारा वही लेना पड़ेगा कि वती प्रत्यय हुआ है और क्रिया का मामला याग का मामला है, इसलिए एक से जिससे आप लेना चाह रहे हैं उससे तुल्य होना चाहिए, तभी यहाँ वती प्रत्यांत होकर के प्रकृतिवत विकृतव्य अतिदेश संभव है। इसे इनका कहना है कि देवतैक्य से नियामकत्वात्, पहले एक हेतु ले लिया, फिर औषधि द्रव्य बोलेंगे, एक देवता याग, तो क्या फिर इंद्र भी एक ही है ना, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, उपांशु याजम विष्णु मंत्राय जति, वहाँ विष्णु अकेला है, तो वो क्यों नहीं लोगे फिर, वो भी एक देवता वाले हैं, तब दूसरा हेतु देंगे औषधि द्रव्य, वो सब क्या है, सान्नाय द्रव्य है। इसलिए पूर्व देवतैक्य से नियामकत्वात्, ये नियामक मेरे पास है, ये कहते हो, पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं नहीं ये नियामक नहीं हो सकेगा, यदि ऐसे नियामक लोगे तो गड़बड़ होगा। कैसे, शौर्ये शब्दगत तजित प्रत्यय विग्रह से सूर्यौ इति द्विवचने नापि कर्तुम शक्यत्वात्। शौर्यम में क्या है, तयितांत है, सूर्यो देवता अस्य, आप एक वचन मान रहे हो, मैं यूँ कह सकता हूँ सूर्यो देवता अस्य, तब भी शौर्य में तो बनेगा भाई, सूर्यो देवता से व्यक्ति विग्रह क्या करोगे, सूर्य सु अण, सुलोप हो गया, शौर्यम बनेगा। यदि हम विग्रह यूं करूं, सूर्यो देवता अस्य, 2 सूर्य मैंने 2 देवता, सूर्य और उसका कोई भाई बंधु कोई और है, 2 है, सूर्यो देवता अस्य कर दो, तो सूर्य औ अण आएगा, तभी अवलोप हो गया, शौर्य में तो बनेगा रूप। बहुवचन में करो तो भी वही बनेगा, सूर्या देवता असे करोगे तो भी शौर्यम रूप बनेगा। से एक देवता तो कैसे निर्णय कर लोगे शौर्यम शब्द के आधार पर, वो तो तजितांत है, उसे विग्रह वाक्य पर निर्भर है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है से सूर्यो देवता ऐसे विग्रह वाक्य कर दूंगा तो 2 देवता का, फिर तो अग्निशोम मिलेगा मेरे को। अग्निशोम क्या है, 2 देवता, वहां से अतिदेश करूंगा, आग्नेय से अतिदेश नहीं करूंगा। इससे ना सिद्धांत के नहीं, विधिशेषार्थवादोक्त अमुमेव आदित्यम इति एक वचनेन तद्व्यपदेशात्, क्योंकि विधि का शेष अर्थवाद से निर्णय होता है इस स्थिति में। शौर्यम में एक सूर्य है, सूर्य और दूसरा 2 देवता हैं, या सूर्य आदि अनेक देवता हैं, शौर्यम की उत्पत्ति क्या है यह तय करने के लिए मुझे अर्थवाद देखना पड़ेगा। अर्थवाद में क्या गया, उक्तौ क्या कहा है, अमुम एव, एक वचन है ना, अमुम कहाँ का रूप है, द्वितीय का एक वचन, अमुम एव आदित्यम इति एक वचनेन तद्व्यपदेशात्
आग्नेयार्थवादे अपि, आग्नेय का अर्थवाद में भी क्या है? सो अग्नये अध्रियत इति एक वचनम व्यपदिष्टम। आग्नेय में भी आप दो वचन नहीं बोल सकते हो, वहां भी तो व्युत्पत्ति कर सकता हो ना। अग्नि देवतास्य या अग्नयः देवतास्य, अग्निर देवतास्य, एक वचन द्विवचन बहुवचन कोई भी अगर वहां भी कर सकता हूं। ऐसे जो कुतर्क करेगा तब सिद्धांत देने का आग्नेय वाक्य में भी एक वचन तय है कि वहां भी अर्थवाद में कह दिया अग्नये अध्रियत, सो अग्नये अध्रियत, एक वचन है यहाँ। इति एक वचनम व्यपदिष्टम तथा अतः आग्नेय सैव विद्यन्त, आग्नेय ही का ही अंगों का अतिदेश होगा। न तो अग्निशोमीय ऐन्द्राग्नेय हो, अग्निशोमी का भी नहीं, ऐन्द्राग्नि का भी नहीं लिया जा सकता। क्यों? यद्यपि ऐन्द्रिय और दधिपैसे प्राजापत्य उपांश यागे अपनी जो है देवता ऐक्यम अस्ति। देखो ऐन्द्र दधि ऐन्द्रम पय में भी एक देवता है, और प्रजापति जो उपांश याग का देवता है वो भी एक देवता है। एक देवता तो भी है, वहां से क्यों अतिदेश नहीं करोगे आप? इसलिए यद्यपि वहां एक देवता तो जरूर है, लेकिन औषधि द्रव्य नहीं है। वह क्या है? घी दूध दही है। तथापि औषधि द्रव्यकत्व हम आग्नेय विशेषत है, औषधि द्रव्यकत्व भी सादृशता आग्नेय द्रव्य में ही है, अग्नि में नहीं, ऐन्द्राग्नि में नहीं, अन्यों में नहीं है। तस्मात् तस्यैव विद्यन्त, इस आग्नेय याग का ही अंगों का अतिदेश किया जाएगा। सप्तदशाधिकरणम आरचयति, 17वां अधिकरण आरंभ करते हैं। द्रव्य देवता घटित सादृश्योर द्रव्य घटित सादृश्य से प्राबल्याधिकरणम, द्रव्य और देवता वहां अपने दोनों के सादृश्य घटाए ना पूर्वाधिकरण में। औषधि द्रव्य भी सदृश था, एक देवता भी सदृश था, लेकिन कहीं पर विपरीत हो तो क्या करोगे? किसको प्रबल मानोगे? तब कहते हैं द्रव्य और देवता घटित दोनों सादृश्यों में से द्रव्य घटित सादृश्य को ही प्रबल माना जाएगा। क्यों? देवता का सादृश्य प्रबल क्यों नहीं है? इसीलिए कि द्रव्य तो कब काम आता है? याग के करते वक्त काम आता है। स्वाहा जब करूंगा तो द्रव्य को तो डालूंगा, देवता को डालेंगे क्या अग्नि में? देवता को तो केवल मन में स्मरण किया जाएगा, हे अग्नि देवता मैं आपको आहुति दे रहा हूं, आप इसे कृपया स्वीकार कीजिए, मेरा नहीं, इदम न मम। यह क्या करा है? स्वाहा डाला जाता है। जब स्वाहा डालते वक्त देवता केवल मन में ही रह गए तो प्रार्थना हुई केवल मन में, तो विप्रकृष्ट है। याग क्रिया का सन्निकृष्ट कौन हुआ? इसीलिए द्रव्य से द्रव्य सादृश तब बलवान होगा, देवता सादृश बलवान नहीं है। ये सिद्धांत दे रहे हैं। देवो बलि हविर वैन्द्रे पुरडाशे अग्रिमो यतः देवो मुख्यो अंतरंगम तद्धवि कर्मण्यतो बलि। देवो बलि हविर्वा, देवता को बलवान माने जाए या हविष को बलवान माना जाए। ऐन्द्रे पुरडाशे अग्रिमो, ऐन्द्र याग की बात कर रहे हैं। ऐन्द्रम एकाश कपालम निरपेत, ऐन्द्रे ऐन्द्रे पुरडाशे कौन सा माना जाए? देवता को प्रधान या हविष को प्रधान माना जाए? पूर्व पक्ष अग्रिमो, अग्रिम ने देवता को बलवान मानो। क्यों? यथा देवो मुख्यो, देवता मुख्य है। सिद्धांत न अंतरंग बहिरंग देखो, यहां विचार करो। क्रिया के प्रति अंतरंग साधन कौन है? द्रव्य है, हविष। क्रिया का बहिरंग साधन है देवता। इसे बिना देवता के भी स्वाहा हो गया। एक बार बताया था ना, एक बार एक शादी हो रहा था किसी के, दो पंडित थे, लड़की वाला एक लड़के वाला। तो लड़की वाला गरीब था पंडित, उसने लड़की वाले को कहा कि देखो भाई
चंद्र दोष है, इसीलिए वहाँ 1 किलो रुई रखना, इधर 1 किलो रुई रखना। और लड़के का पंडित आया, जिंदगी में पहली बार देखा शादी में, इधर 1 किलो का रुई, इधर 1 किलो का रुई। उसे देखो ये क्या मामला है, ऐसे क्यों करा इन लोगों ने। तो कैसे पूछे, कैसे कहें, बेइज्जती होगी ना। अरे पंडित जी आपको पता ही नहीं कुछ भी, लोग तो कहेंगे ना। बेइज्जती ना हो और जानकारी भी लेना जरूरी है, क्या है मामला। इसलिए उसने जब सारा मंत्र हो गया हवन का, अंत में अलग से आहुति बोलने लगा, बिना देवता के बोलना। लड़के वाले ने क्या बोल रहा है, इदम कार्पासम किमर्थम स्वाहा। अब इधर अर्धम अर्धम स्वाहा, अरे घबरा मत, आधा आधा कर लेंगे। उधर तथापि किमर्थम स्वाहा, अरे आधे आधे 50-50 किस लिए है। वो कहते शीतम आगत हो सी स्वाहा, माने ठंडी आ गई है, रजाई बनाना यार, क्या समझो, इतनी तो रजाई बनाने के लिए चाहिए। मैं 1 किलो ले जाऊंगा, तो 1 किलो, तुमको नहीं चाहिए तो भी दे दो। बिना देवता का स्वाहा हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ देवता तो बहिरंग है, आगे मन की खेल है वो सब। आप मन ही मन देवता के चिंतन करते हैं, उसका स्तुति करके स्वागत करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, इसको आप ग्रहण करें, वो बहिरंग है। और हविष्य तो अंतरंग है, साक्षात उसको डाला जाएगा। इसे अंतरंगम तत् हवि, कर्मणि, कर्म में वह हविष अंतरंग है, अतो बलि, इसलिए बलवान माना जाएगा। ऐन्द्रम एकाश कपाल निरपेद इत्यत्र देवता साम्येन सान्नाय धर्म प्राप्नोति, हविस्साम्येन पुरुडाश धर्म। तत्र देवो बलि कुतः मुख्यत्वात्। ऐन्द्रम एकाश कपालम निरपेत, मैं देवता की सादृश्यता लूंगा तो ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय है, 10 मास में, वहां से क्या आ जाएगा आपको, सान्नाय धर्म आ जाएंगे। और यदि हविष प्रदान करोगे, हाँ, एकाश कपालम, तो एकाश कपालम से क्या होगा, वहाँ 8 कपाल है। 8 कपाल कौन है, आग्नेय पुरुडाश, उस पुरुडाश के अंगों को लाया जाएगा। पौरुडाशिक अंग आएंगे, सान्नाय अंग नहीं आएंगे। देवता को मानूंगा सान्नाय अंग आएगा, द्रव्य को मानूंगा पौरुडाश अंग आएंगे। किसको लाना है, तब पूर्व पक्षी कहता है तथा देवो बलि, देवता ही बलवान है। कुतः, उसका कहना है मुख्यत्वा, वही मुख्य मानो। तच्च प्राथमिकेन पदेन उच्च मानत्वा, मुख्यत्व में हेतु गलत दे दिया उसने। देवता मुख्य क्यों है पूछने पर कहता है, अरे वाक्य तो पढ़ो, पहले किसका नाम ले रहे हो, ऐन्द्रम एकाश कपालम निर्वपेत। पहला कौन आया, देवता ना, ऐन्द्रम आया पहले वाक्य में। वह कहता है प्राथमिकेन पदेन, वाक्यस्थ पहला पद के द्वारा उच्चमान होने से वो मुख्य, प्रातिपदिकार्थत्वाच्च। और ऐन्द्रम में इंद्रो देवता अस्य, प्रातिपदिकार्थ में क्या है, देवता, वो मुख्य है, तहितार्थ तो गौण हो जाएगा। इति द्रष्टव्यम। हविस्तु द्वितीय पदेन उच्यते, हविष तो बाद में दूसरे पद के द्वारा कहा गया, इसलिए गौण हो गया। तत्रापि एकादश कपालेषु संस्कृत इत्यस्मिन् अर्थे, वह भी जो है एकादश कपालों में संस्कृत, ऐसा अर्थ में विहितस्य प्रत्ययस्य अर्थ, वह विहित प्रत्यार्थ का प्रधान मानूंगा। अतः मुख्यत्वात् देवता सामान्यम प्रबलम इति प्राप्ते ब्रूमः। यद्यपि गलत बोल रहा है पूर्व पक्षी, क्या इंद्रो देवदास्य में भी क्या है, प्रत्यार्थी प्रधान होता है हमेशा, प्रातिपदिक प्रधान नहीं है। लेकिन मीमांसा दर्शन में एक बात कहा, पहले जा चुका है विचार, देवता का बोधक कौन होता है,
वहां उन्होंने कहा तथितांत। पहले क्या लिया? तथितांत लिया। वो देवता को बोलते कि सूत्र साफ कह रहे ना, सास्य देवता। दूसरा चतुर्थ्यंत, अग्नये स्वाहा चतुर्थी, ये देवता का बोधक है। और तीसरा मंत्र वर्ण, जिस मंत्र को बोलते हुए मैं डाल रहा हूं उसमें भी देवता आ गया, उसको देवता परख लेनी चाहिए। जैसे अग्नि ज्योतिर 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 अग्नि स्वाहा कह दिया, वह अग्नि शब्द देवतावाचक है। तीन ही है, तैतांत, चतुर्थ्यंत और मंत्र वर्ण, यही देवता के बोधक होते हैं। इसी पर एक बार हुआ, लोगों ने गौ देवता है, गौ क्या है? देवता है। हम नहीं बोलते, गौ माँ है बोलते, इसीलिए हम सबकी माँ है, दूध देती है, पिलाती है हम लोग। इसे गौ माता बोलने लग गए। पहले बोलते गौ देवता है, तो कोर्ट में केस हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, कहे हमारी जो ये गौ है हमें साक्षात देवता मानते हैं, इसको काटने के प्रति प्रतिबंध लगाओ। तो उन्होंने कहा आप शास्त्रों से, आपको, आप विद्वान है बड़े, शास्त्रों से प्रमाण दीजिए। हम जज भी ऐसे देंगे, ब्राह्मण देंगे जो संस्कृत पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, वैसे जज के सामने इस केस को डाल देंगे, इनको प्रमाण देना पड़ेगा। तीन विद्वान ब्राह्मण जो जज भी हुए थे, उनको एक दक्षिण से था, एक इधर गुजरात से था, एक यूपी का ही था, तीनों को विशेष रूप से ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट में लाया और वहाँ पर उनको उनके सामने केस रख दी गई। अब ये दे नहीं पा रहे थे ठीक ठाक। कोई ऐसा बंदा मिले जो वेदों के आधार पर कहे गौ देवता नहीं है, या वेदों से प्रूव करे गौ देवता, तो मान लूंगा। मुझे वेदों पर चाहिए आधारित, पुराण और अन्य को नहीं लेना। तो ढूंढते ढूंढते उनको पुट्टाराम शास्त्री जी मिले। उन्होंने पूरा वेद जो उपलब्ध वेद में खंगाला और कहा कि भैया ये नियम के आधार पर तैतांत, चतुर्थ्यंत, मंत्र वर्ण, इनमें कहीं भी वेद में गौ देवता नहीं है। फिर उनसे एफिडेविट ले लिया, कोर्ट में खड़ा कर दी, उन्हें साबित कर दिया गौ में देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवता है, लेकिन गौ खुद देवता नहीं है। तब तर्क देने वाला वकील ने कहा जैसे मंदिर को तोड़ा जाता है, देवता को हटा भी लेंगे ना, पुराना मंदिर हो तो क्या करेंगे आप? देवता को निकाल देंगे और उसको तोड़ देंगे, दोबारा बना करके फिर खड़ा करेंगे आप। उसी तरह गौ की हत्या करना दोष नहीं है कि हम मंदिर को तो तोड़ रहे हैं, तो देवताओं को हटा लो, विसर्जन कर दो। उसमें जो 33 करोड़ देवता है उनको आप लोग जाओ भाई, हम इसको काटेंगे खाने के लिए, एक किसी भी काम के लिए, तो काटने में दोष नहीं साबित हो गया। क्या देखो, शास्त्र प्रमाण मुख्य है। गीता भी क्या कहता है, आप लोग बहुत गीता मानते हो, शास्त्र में भी प्रमाणम थे कार्याकारी व्यवस्थित हो। और आप जिस मुद्दे को उठाए हो गलत उठा रहे हो, सही तरीके से उठाओ, क्यों नहीं मानेगी? तो मुख्यत्वात् देवता सामान्यम प्रबलम इति प्राप्ते ब्रूम त्यज मानतया त्याग रूपे कर्मणि हवि प्रत्यासन्नम। सिद्धांत कहते हैं देखो ऐसा नहीं है, त्यज्यमान होने से त्याग रूपी कर्म में हवि ही प्रबल है, प्रधान है। वही सन्निकृष्ट प्रत्यासन्नम, सन्निकृष्ट मंत्रंगम भवति। देवता तो मन सैव उद्देश्य मानत्वात्, देवता तो क्या है, मन के द्वारा ही उसको उद्देश्य करके मैं त्याग रहा हूं। याग का मतलब क्या होता है बताया था ना, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो याग त्यक्त द्रव्यस्य अग्नौ प्रक्षेपो होम। इसे होम कर रहा हूं, उसे देवता कोई लेन देन ही रहने हो तो पहले खत्म हो गया कहानी। त्याग तक की देवता का काम है थोड़ा। और असली कर्म क्या है? केवल त्याग नहीं, होम अंतिम स्वाहा तक का है।
अतएव और इन्होंने कहा देवता तो मन के द्वारा उद्देश्यमान होने के कारण से याग क्रिया बहिरंगम भवती, याग क्रिया के दृष्टिकोण से वो बहिरंग हो जाता है। यत्तो मुख्यत्व मुक्तम तत् शब्द उपाधिकम, ये जो मुख्यत्व आपने कहा वो भी श्रवणेन्द्र के आधार पर पहला पद आया, बाद में ये आया पद, बाद में वो पद आया। वाक्य में शब्दगत आप प्राथमिकता को ले रहे हो, मुख्यत्व ले रहे हो, लेकिन कार्य दृष्टिया तो नहीं है ना, कर्म दृष्टिया नहीं कह रहे आप। यत्तो मुख्यत्व मुक्तम तत् शब्दोपाधिकम न तो स्वाभाविकम, तस्मात् स्वाभाविकेन अंतरंगत्वेन हविष सामान्य से प्रबलत्वात्, स्वाभाविक कौन है? अंतरंग भूता हविष सामान्य, वही प्रबल है। अतएव पूर्णाश धर्म कार्य इति, पूर्णाश के धर्मों को ही अतिदेश से लाना है और उन्हीं अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। एवं आग्नेयम पयत्यत्र सान्नाय धर्म दृष्टव्य, आग्नेय पय में भी पय क्या वजह से देवता को छोड़ो, आग्नेय याग पूर्णाश भी, आग्नेय अष्टा का पालन भी है, और आग्नेय पय द्रव्य जब कह दिया तो वहाँ पर आग्नेय पय में आग्नेय पूर्णाश के धर्म नहीं आएंगे, किंतु सान्नय धर्म ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय का सान्नय धर्म लाया जाएगा, क्योंकि द्रव्य प्रधान है सादृश्यता के लिए। अष्टादशाधिकरणम मारचेति कृष्टल चरौ औषध धर्मातिदेशाधिकरणम, कृष्टल चरौ औषध धर्मातिदेशाधिकरणम, औषध धर्म। कृष्टलेषु घृतस्योत व्रीहेस्तेजो युतेर्भवेत्, घृतस्य वैवं वैषद्यात् चरु शब्दयुतेस्तथा। कृष्टलेषु घृतस्य उत व्रीहेः तेजो युतेर्भवेत्, कहते विचार कर रहे हैं। प्राजा प्रत्यंघृतं चरु निर्वपेत शतकृष्टलम कहा गया। यहाँ पर क्रिस्टल में जो उपास्य द्रव्य का घृत जो धर्म है उसी को अनुष्ठान करना चाहिए। कृष्टलेशो घृतस्य उत व्रीहेः तेजो युतेर भवे, पूर्व पक्ष तेजोयुत कह दिया है, अतः घृत का ही लेना चाहिए। सिद्धांत मैवाम मैं समझ कहो वैषद्यात चरु शब्द युतेस्त था, एक तो स्पष्टतया वैषद्यात भी है और चरु शब्द है यहाँ पर, यहाँ इसीलिए व्रीहे है, साथ में चरु शब्द होने के कारण से वो नहीं हो सकता है। कृष्णलेशो घृतस्य उत व्रीहे कहा था, घृत का लाया जाए या व्रीह का धर्म लाया जाए। पूर्व पक्ष ने तेजो युतेर भवेत घृतस्य कहा था, जब आप जान नहीं वैषद्यादि इत्यादि हेतु से खंडन हुआ। प्राजापत्यं हृदय चरु निरूपेत छत कृष्टलम इत्यत्र कृष्णलेशु उपांशयाज द्रव्य घृतस्य धर्माः कर्तव्या। यहाँ पर जो है कृष्टलों में उपांश याग का जो द्रव्य है घृत, उसके धर्मों का उपदेश करो, उन धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? कृष्णलाख्य सुवर्णस्य घृतस्य च तेजस्वित्व साम्यात्। कृष्णलाख्य, कृष्णल जो है सोने का धान जैसे बनाया जाता है, और घृत भी क्या है? तेजस पदार्थ है। सोना भी तेजस पदार्थ है। ये तेजसत्व रूपी सादृश्यता के कारण से घी से अंजन करनी चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। और घी के इशारा जो धर्म है उसका अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। चेतमयवान सुवर्ण सकल व्रीह्योर वैषद्य साम्यात्। सुवर्ण सकल और व्रीहि, सुवर्ण के टुकड़े और व्रीहि में अत्यंत स्पष्ट सादृश्यता है। नहीं घृतस्य प्रबल काठिन्य विरलत्वादि रूपम वैषद्यम अस्ति। और घृत में व्रीहि के साथ या कृष्णल के साथ सादृश्यता नहीं हो सकता। क्यों? व्रीहि और कृष्णल कैसे हैं? वह कठिन कठोर है। सोना क्या है? कठोर होता है। व्रीहि भी कठोर है और घी मुलायम है, मृदु है। भिन्न हो गया ना, सादृश्य कैसे घटाओगे?
क्रिस्टलस्य और प्रबल काठिन्य और विरलत्व, और विरल भी अलग 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 भी है, और घी क्या अलग अलग रहेगा कि दाना 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 दाना, वो एक धार है। वो तो एक सूख जाए तो जैसे मल ठंडा हो जाए तो भी चम्मच से निकालो, चीनी जैसे दाने दाने बनेंगे क्या, एक साथ ही आएगा वो। इसीलिए और व्रीहि क्रिस्टल दाने दाने अलग होंगे, इसलिए भी सादृश्यता नहीं बन रहा है घी के साथ। वैषम्य है यह कहने का तात्पर्य। चरु शब्दश्च औषध द्रव्य विषय क्रिस्टलेशु प्रयुज्यमान, और चरु शब्द भी औषध द्रव्य का में ही रूढ़ है, वो क्रिस्टल के लिए साथ साथ में प्रयोग हो गया है। यहाँ व्रीहेशो प्रयुज्यमान औषध धर्मान्य प्राप्यति, से औषध धर्मों का ही यहाँ अतिदेश होगा। तस्मात् व्रीहि धर्मः कर्तव्या, व्रीहि के धर्मों का यहाँ अतिदेश किया जाएगा। 19वाधिकरणम आरचेति, 19वां अधिकरण आरंभ होता है। मधुदकाधिकरणम, मधु उदकाधिकरणम। क्षीरस्याज्यस्य वा नीरे मधुन्यप्यग्रिमो यतः द्रवत्तन्न घृतेप्यस्य सत्ताद्वर्णाच्च संभवात्। क्षीरस्य आज्यस्य वा नीरे मधुनि अपि, नीरे मधुन्यपि क्षीरस्य धर्मः आज्यस्य वा धर्मः कह दिया। जल में और मधु में किनके धर्मों को लेकर संस्कार करना है। जैसे दूध का संस्कार किया जाता है वैसे मुझे घी और जल में भी संस्कार करना चाहिए, अथवा जैसे घी का संस्कार किया जाता है वैसे हमें संस्कार यहाँ जल और मधु में करना चाहिए। पूर्व पक्ष अग्रिम में हो, यतः द्रवत्तम, द्रवत्व बराबर है, क्योंकि जो है क्षीर क्या है, तरल है, दूध तरल है, पानी भी तरल है, मधु भी तरल है। अतएव दूध के जो संस्कार होते हैं उन्हीं को अंगों को यहाँ ला करके करना चाहिए। सिद्धांत है ना घृतेप्यस्य सत्वात्, अरे घी में भी तो तरलता बराबर ही है, तुम्हारा हेतु कमजोर हो गया। इसलिए फिर सादृश्य क्या करोगे, वर्णाच्च संभवात इति, वर्ण का सादृश्यता लो, रंग का सादृश्यता उसके आधार पर करो, तब रंग हिस्सा से कौन आएगा, आपको घी आएगा। घी में हल्का पीलापन होता है, मधु भी हल्का पीलापन होता है, जल सफेद होता है, दूध भी सफेद होता है। से जल के लिए क्षीर का धर्म लाओ, मधु के लिए आज्य का धर्म लाओ। वर्ण के सादृश्यता पर प्रतिदेश करना चाहिए। चित्राय आगे श्रूयते दधि मधु घृतमाशो धानास तंडुलास तत्संसृष्टम प्राजापत्यमिति तत्र मधुनि उदके च द्रवत्व सामान्येन सान्नायगतस्य पयसो धर्माः इति चेत् न। मधु और जल में द्रवत्व रूपी सादृश्यता को लेकर के सान्नायगत दूध के जो अंग है, धर्म है, उनको उपदेश करना चाहिए और अनुष्ठान करना चाहिए। चिन्ह घृतेपि अग्नि संपर्किण द्रवत्व सद्भावात, घी में भी अग्नि आदि के संबंध होने पर द्रवत्व तो समान है। अशक्त नहीं, अशुक्ल वर्णत्वाद आज धर्माणाम, किंतु क्या करना है, इसलिए अशुक्ल वर्णत्व रूपी सादृश्यता को लेकर के आज का जो धर्म है, आज धर्माणाम उत्पवनादि नाम, उनको ही घटाना संभवात। पयो धर्माणाम दोहनादि नाम असंभवाच्च, इसलिए उपांश याजगत आज्य से धर्म कर्तव्या, उपांश यागत आज्य के धर्मों को भी यहाँ पर अतिदेश करके अनुष्ठान करना चाहिए। इसे माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे अष्टमास्य अध्यायस्य प्रथम पाद परिपूर्ण हो।